Imagine you are in December 31st of this year, and you look back at this year and think, ये साल भी ऐसे ही चला गया. अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ ना हो और आप ऐसा ना सोचें कि ये साल भी वेस्ट, आपके पास स्टिल 6 महीने हैं उस दिन को बदलने के लिए, उस दिन आपका मूड खराब ना हो. तो लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीज 6 मंथ. आपको सेम माइंडसेट से नहीं जाना है इन 6 महीनों में, बिकॉज अगर माइंडसेट वही रहा तो ये भी वैसे ही निकल जाएंगे जैसे पहले स्टार्टिंग के 6 महीने रहे थे. आप किसी भी चीज़ पे काम करते हैं वो वेस्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद पे काम करते हैं तो वो वेस्ट नहीं होता है. ओके, पहले फर्स्ट 4 skills दैट यू नीड टू ब्रश अप एंड यू नीड टू परफेक्ट would be, number 1, the most important skill that will, like, umbrella above all other skills would be your 6 months have already gone by. Imagine you are in December 31st of this year, and you look back at this year and think, ये साल भी ऐसे ही चला गया. अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ ना हो और आप ऐसा ना सोचें कि ये साल भी वेस्ट, आपके पास स्टिल 6 महीने हैं उस दिन को बदलने के लिए, उस दिन आपका मूड खराब ना हो. तो लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीज 6 मंथ्स. सबसे पहले तो आपको सेम माइंडसेट से नहीं जाना है इन 6 महीनों में, बिकॉज अगर माइंडसेट वही रहा तो ये भी वैसे ही निकल जाएंगे जैसे पहले स्टार्टिंग के 6 महीने रहे थे. लाइक लुक एट मी, मैंने ये चैनल 2 साल पहले बनाया था, पर स्टार्ट पोस्टिंग मैंने अभी स्टार्ट की है. इट्स बिकॉज एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ कि अगर मैं ये सोचती रही कि परफेक्ट मैं करूँ या मैं कुछ नीश सोचूं, जैसे बहुत चीज़ें हैं जिसमें आई एम वेरी गुड एट, लाइक माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, आई सिंग वेरी वेल, मैं म्यूज़िक में काफ़ी अच्छी हूँ, और मैं स्विमिंग करती हूँ, बहुत चीज़ें हैं, मैं ट्रैवलिंग बहुत करती हूँ, बहुत सारे ये सब मेरे नीश हो सकते हैं. बट अगर मैं इन्हीं में अटकी रही कि मैं क्या पोस्ट करूँ, तो ये सोचते सोचते 2-3 साल निकल गया और मैं कुछ नहीं पोस्ट किया. तो इस साल मैंने अभी जून में मैंने क्या चेंज किया कि आई हैव मेड इट अ पॉइंट, आई हैव fragmented the whole task of creating content, of making this YouTube channel into fragments by creating videos whatever I feel best at the moment. अभी मुझे मेरा ये एक फोकस है कि मुझे वीडियो बनाना है, ठीक है. तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट मैंने किया कि फोकस ऑन फ्रैगमेंट्स लाइक स्मॉलर टास्क. इफ आई लुक एट आई हैव टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, तो ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं. यू हैव टू ब्रेक योर गोल इनटू स्मॉलर टास्क दैट यू कैन फुलफिल. ओके, तो ये एक एग्जांपल है. सपोज आपको कुछ और करना है, जैसे अगर आपको अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स बेटर करने हैं, तो सबसे पहले आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट विद योर सेल्फ. आप किसी भी चीज़ पे काम करते हैं वो वेस्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद पे काम करते हैं तो वो वेस्ट नहीं होता है. ओके, सो अगर आप 2025 में खुद को बेटर करना चाहते हैं तो पहले फर्स्ट 4 skills दैट यू नीड टू ब्रश अप एंड यू नीड टू परफेक्ट वुड बी, नंबर 1, योर फिटनेस एंड योर पर्सनैलिटी, एज इन हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू गो आउट. हम लोग कितना सोचते हैं कि पार्टी थोड़ी है, हम कोई स्पेशल ओकेजन थोड़ी है और हम ऐसे ही निकल जाते हैं, राइट. बट हाउ यू ड्रेस अप मैटर्स. इट्स नॉट कि आपको 10,000 का कोट पहनना है या बहुत महंगे कपड़े पहनने, नहीं. पर ड्रेसअप ऐसे करें जो आपको सूट करता है, जो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करता है. चाहे वो एक 200 रुपये की टी शर्ट ही हो, 500 रुपये की जीन्स हो, पर वो आपको सूट करना चाहिए. वो एक वेल टेलर्ड, वेल क्लीन हो, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे, आपके बाल अच्छे से बने हुए हों, फेस क्लीन हो, आपकी बॉडी क्लीन हो, है ना. तो आपकी पर्सनैलिटी, देन आपकी फिटनेस मतलब आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, उसमें थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहते हैं. तो start with yourself, that will be like your personal goal. Next would be the most important skill that will, like, umbrella above all other skills would be your communication skills. How you speak with people, whether it's audience, whether even if you're your colleagues, your friends, how you speak and how well you're able to articulate what you're thinking and how well you're able to translate that into words for the other person to understand. That is what communication skills are, and you have to brush them up. If you have the world of the knowledge but you're not able to communicate it to the other person, it's worth nothing, because you're not able to tell somebody what you're thinking and what you want to say, right? The essence of communication makes even smallest of ideas great. Okay, so you have to focus on communication, and I'm gonna make videos on that. Subscribe for this.
surely it's gonna help you. I'm just trust me. Then the third would be work on your confidence. I know it sounds cliche, but how does one, become confident is a key thing to look at. Okay, suppose you are the best swimmer, or maybe whatever you're good at, you're best at it, but you're not confident to be able to showcase that skill, right? Or maybe you're not confident enough in yourself that, yeah, I'm good at. Your skills will decline in that, whatever that is. Your confidence has to be there. Speak whatever you can. Even if you're speaking wrong, just speak confidently, just to practice how to speak with, with essence and with confidence. What do you think? The people who are confident, do you think they know everything on this world, on this earth? No. It's just that they put it that way because they're confident. So you have to be confident. You have to believe that whatever I'm saying has some worth in it and it does make sense. Because if it doesn't make sense to you, how will you make other people believe in what you're saying, right? So you have to be really confident. Then I would say these three skills were very important, but something that we kind of think that it's a like social thing or maybe a personal level thing, but it actually helps a lot in your professional life as well. And that will be journaling, like writing. When you write on a day-to-day basis, you kind of enhance your thought process, you declutter your mind, as well as your writing skills will improve, which ultimately will improve your communication skills as well. Okay, journal what you feel, what you think, how you felt about a certain incident that happened. What will that make you is that will make you introspect on yourself, that will make you understand yourself better. Okay, so these are some of the things that you would be doing in, if you do in the next few months. Definitely when you look back on 31st December, you're not going to be like, what did I do this year? You surely will be happy with yourself that I accomplished all this for myself, and when I enter next year, I'm going to be a way better version of myself and I'll conquer what I set my mind to. If you like this video, like, comment, share, and also subscribe. It will make my day for sure. Thank you. Bye.